स्क्रीन मेरी शो विजुअल है? विजिबल है। ठीक है। देखो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, और रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो एज्योर प्रोवाइड कराता है हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। जो भी अपना रिसोर्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं वो बैकएंड में डेटा सेंटर, तो उन्हें वो उनकी अवेलेबिलिटी एश्योर करने के लिए उसने क्या प्रोसीजर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी इन एज्योर। ठीक है, तो देखो पहले उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से हार्डवेयर फेलियर हो सकता है ना, या डाउन टाइम मिल सकता है विद इन अ डेटा सेंटर। तो पहला है रीजन पावर फेलियर। अगर पावर फेलियर हो रहा है मेरे डेटा सेंटर में, तब मेरा हार्डवेयर डाउन चला जाएगा, डाउन टाइम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नेटवर्किंग फेलियर। नेटवर्किंग फेलियर का मतलब मेरे जो नेटवर्क डिवाइस हैं अगर वो डाउन हो गए तब भी मेरा जो हार्डवेयर है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कूलिंग फेलियर। बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं डेटा सेंटर का, भी मैं दिखाता हूँ आपको ये वीडियो। ठीक है, आपने ऑन प्रेम डेटा सेंटर, आपने अपना कोई वेयर हाउस वगैरह देखा है जहाँ पे आपके जो डिवाइसेस, कभी आप लोगों ने विजिट किया है कोई ऐसे जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस रखे हों, जहाँ पे टेस्टिंग चलती हो, लाइक टेलीकम्युनिकेशन में आपने कहीं ऐसा देखा हो कि कई सारे बीटीएस रखे हैं या कोई अपने साइट्स रखी हैं जहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, कभी विजिट कराई गई हो? ठीक है, तो अगर देखा है क्या आप लोगों ने, या कोई आपने ऐसा देखा हो अपने विद इन अपने ऑफिस में कि वहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट रखे हैं, आवाज आती है काफी सारी, है ना, ऐसा लगता है कि चल रहे हैं? किसी ने देखा है क्या? डेटा सेंटर देखा। डेटा सेंटर देखा है? तो डेटा सेंटर में जो डिवाइस होती हैं वो बेसिकली अगर पावर फेलियर जाएगा तो वो चली जाएंगी, है ना। अगर नेटवर्किंग में जिससे वो जिस नेटवर्क से वो अटैच है ना, वो अगर फेलियर हो जाएगा तो चली जाएंगी, डाउन टाइम मिलेगा हमें। और अगर उन सबको एक्चुअली क्या हीटिंग बहुत प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप देखोगे अपने शेल्टर में भी क्या है, एसी कूलिंग लगी होती है। ठीक है, अगर एसी हमारी फॉल्टी जा रही है, फैन फॉल्टी जा रहा है, तब भी हमारा हाई टेम्परेचर का इशू आ जाता है, और एक एक लिमिट के बाद शायद वो डाउन भी हो जाए। हाँ जी। ठीक है, सिमिलरली डेटा सेंटर में भी यही सीन है। डेटा सेंटर के लिए कूलिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट रहती है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है डेटा सेंटर में, जो भी इक्विपमेंट लगे हैं जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसमें। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर होते हैं जो किसी भी डेटा सेंटर के फेलियर की वजह बन सकते हैं, जो हमारा जहाँ पे मेरा एलोकेशन है रिसोर्सेज का। और एक चौथी वजह होती है प्लान्ड एक्टिविटी, प्लान्ड इवेंट। ठीक है, अब अगर माइक्रो जहाँ पे आपके डिवाइसेस रखे एलोकेट हो रहे हैं बैकएंड पे डेटा सेंटर में, वो जो हार्डवेयर है ना, उसमें भी ओएस होगा। ओएस होगा तो ओएस को अपडेट भी करना पड़ेगा, है ना। तो जो एक्टिविटी करता है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड की या ओएस अपग्रेड की, तो उसके बाद क्या होता है, रिबूट रिक्वायर्ड होता है। कभी भी आप कोई अगर आप अपना लैपटॉप में या मोबाइल में भी अगर कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड अपलोड कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो वर्जन, तो रिबूट मांगता है। ठीक है, सिमिलरली वहाँ के जो डेटा सेंटर के जो इक्विपमेंट है वहाँ पे भी, जहाँ पे आपका एलोकेशन हो रहा है, वर्चुअल मशीन बन रही है ना, या स्टोरेज आपका एलोकेट हो रहा है, तो बैकएंड में अगर वो माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि वर्जन अपग्रेड करना है उसका या ओएस अपग्रेड करना है,
या कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या AWS के केस में AWS की तरफ से, है ना, कोई भी क्लाउड, ये जनरल क्लाउड की बात हो रही है, स्पेशली एज्योर की नहीं हो रही है अभी, तो वो उसे अपग्रेड करके रिबूट करेगा। अब जब रिबूट करेगा, आपकी एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है ना, एक बैकएंड में डेटा सेंटर में, एक लाइक अगर मेरा एक ये यहाँ पे रीजन है, ठीक है, किसी ये मान लो डेटा सेंटर ही मान लो इसे, डेटा सेंटर के अंदर एक मेरी रैक में, ये एक रैक है, रैक में मेरा एक सर्वर है जहाँ पे मेरा वर्चुअल मशीन एलोकेटेड है, ये मान लिया मैंने, ये मेरी VM, ठीक है, ये मेरा सर्वर है, मेरी ये VM है। तो अगर मेरा ये वर्चुअल मशीन में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अपग्रेड किया, इस सर्वर पे कोई अपग्रेड किया, वर्चुअल मशीन में नहीं, सर्वर पे अपग्रेड किया और इसे रिबूट किया, या वर्चुअल मशीन में भी अगर उसने कुछ अपग्रेड करा, OS अपग्रेड करा, बेसिकली क्या होता है ना कि वर्चुअल मशीन का OS वगैरह अगर अपग्रेड करना हो तो नोटिफिकेशन आता है, अगर हम अपने हिसाब से कर लेंगे, है ना, डाउन टाइम लेके, तो फिर वो अवेलेबल रहेगा हमारे हिसाब से। लाइक अगर मेरा, मुझे पता है ना मेरी वर्चुअल मशीन में जो सर्वर चल रहा है उसमें कब यूजर रहते हैं, है ना, कब नहीं रहते हैं, तो नोटिफिकेशन आया कि भाई इसका ना OS अपग्रेड करो या कुछ ऐसी पैचिंग एक्टिविटी करो, तो या अगर हमने नहीं किया तो वो बैकएंड पे वो कर देता है। उस केस में क्या होगा कि ये मशीन मेरी रिबूट लेगी तो ये डाउन हो जाएंगी, इसकी सर्विसेज, सारे यूजर इम्पैक्ट होंगे, प्रोडक्शन चला जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन जाने का मतलब बहुत, मतलब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोडक्शन की वजह से ही सारी कंपनी अपनी 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 रोजी रोटी खा रही हैं, ठीक है। तो हाइयर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस इन तीन के लिए एक, ये जो तीन चीजें हैं इसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं और प्लान इवेंट के लिए ये लोग अलग मेथड यूज करते हैं। तो हम लोग दोनों चीजों में बात करेंगे बेसिकली। अब देखो, अगर मैं आपको पोर्टल पे दिखाता हूँ, ये जैसे इस रिसोर्स ग्रुप, ये तो बना हुआ है ना, इसके अंदर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप ये ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, VM01 रीजन ये रखो। देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पे अभी लिखा है नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कोई भी अवेलेबिलिटी को, तो मीन्स जितना भी आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। बट अगर हम, इसमें तीन चीजें हैं, अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन और वर्चुअल मशीन स्किल सेट। इन तीनों से क्या अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और वर्चुअल मशीन स्किल सेट का हम बाद में करेंगे। अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन बेसिकली हार्डवेयर फेलियर या डेटा सेंटर फेलियर पे काम करते हैं। क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्चुअल मशीन स्किल सेट हमारा, जब हमारा लोड हाई होता है उस पर काम कर, उस पे उस दौरान हमें अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर मेरा लोड 90% हो गया और हमने वर्चुअल मशीन स्केल सेट में डाल रखी है अपनी वर्चुअल मशीन, तो ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाएगी, ऑटो स्केलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करता हूँ। तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन यू माइट वांट कंसीडर क्रिएटिंग रिसोर्स, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी सेट अभी
मेरे पास कोई बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं अवेलेबिलिटी सेट। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी सेट मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, या ठीक है, जैसे यहाँ से हम रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ से अवेलेबिलिटी सेट भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्रिएट न्यू करूँ, तो यहाँ पे दे सकता हूँ अवेलेबिलिटी सेट का नाम, मानो मैंने ए बी सेट दे दिया, ए बी सेट 1। और देखो ये कह रहा है फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन, दो चीजें। तो हम लोग अवेलेबिलिटी सेट के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज अवेलेबिलिटी सेट। तो हम लोग अवेलेबिलिटी सेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन क्या होते हैं, और सिलेक्ट कर रहे हैं फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन, तो बैकएंड पे क्या हो रहा है। देखो, फॉल्ट डोमेन काउंट मस्ट बी 1, ठीक है, 1 2 3, एक मिनट, इससे यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 से लेके 3, 1 2 3, 3 फॉल्ट डोमेन रहते हैं अपने। तो फॉल्ट डोमेन की रेंज हो गई मेरी 1 2 3, और अपडेट डोमेन की रेंज हो गई मेरी 20 तक जाएगी, है ना। कहाँ से, 1 टू 20। ठीक है, मैं कितने सेलेक्ट कर सकता हूँ, अपडेट डोमेन 20 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1 से लेके 20 तक। और फॉल्ट डोमेन सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं 1 से लेके 3 तक। तो ये मेरी फॉल्ट डोमेन की रेंज होगी, सॉरी इसकी हाँ, फॉल्ट डोमेन की। ठीक है, तो एक तो मैं यहाँ से भी अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर सकता हूँ, और यहाँ से जाके मैं डायरेक्ट भी जैसे भी हम कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम अवेलेबिलिटी सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। कहीं समझ में ना आए बताना। ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट्स, तो यहाँ पे जाके ठीक है, यहाँ से क्रिएट कर दो। अभी यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी सेट है नहीं, इसलिए यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो बस यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन मांगेगा, रिसोर्स ग्रुप दे दो, नेम दे दो, रीजन दे दो, और फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन दे दो, और यहाँ पे रिव्यू क्रिएट कर दो, और कुछ नहीं है। ठीक है, सेम। तो हम लोग चाहे हम इधर से करें चाहे हम इधर से करें, बेसिकली हमें नेम देना होगा अवेलेबिलिटी सेट का, और फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी सेट है क्या एक्चुअल में। देखो, अवेलेबिलिटी सेट आप कह सकते हो इट इज अ लॉजिकल grouping of virtual machine where virtual machine are placed between different fault domain and update domains. ठीक है, availability set is a logical grouping of a virtual machine है, and availability, या आप कह सकते हो availability set is a combination of virtual machine. In an availability set minimum 2 virtual machine should be there. ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट जो होगा उसमें मिनिमम 2 वर्चुअल मशीन होंगी, सिंगल वर्चुअल मशीन पे वो काम नहीं करेगा, है ना। अवेलेबिलिटी सेट ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई और उसमें अवेलेबिलिटी सेट दे दिया और आपका अवेलेबिलिटी सेट काम करने लगेगा। ठीक है, अभी आप इस तरह से देखो, इसे मैं डायग्राम से समझाता हूँ। अवेलेबिलिटी सेट की एक डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो, वी यूज अवेलेबिलिटी सेट टू प्रोवाइड अवेलेबिलिटी एट डेटा सेंटर लेवल, या if we want to protect our resources at hardware level, हाँ ठीक है, at data center level नहीं, at hardware level within a data center। होता क्या है ना,
कि जैसे ये जो मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट की बात कर रहा हूँ, तो इस डेटा सेंटर के अंदर मेरी मल्टीपल रैक्स हैं, ठीक है, ये रैक है, ये रैक है, ये रैक है, ये रैक है। तो आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, वो किसी एक रैक पे जाके एलोकेट हो गई, ठीक है, ऐसे एलोकेट हो गई। बट अगर इस डेटा सेंटर, ये जो रैक है उसका पावर फेलियर होता है, ठीक है, उसका पावर फेलियर होता है, नेटवर्किंग फेलियर होता है, तो क्या होगा, ये मेरी रैक डाउन हो जाएगी। जब ये रैक मेरी डाउन हो जाएगी तो मेरे को अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, मेरी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी सेट में हम क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी सेट में हम फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन सेलेक्ट करते हैं। तो फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन हमें कैसे अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये देखते हैं। तो अवेलेबिलिटी सेट की डेफिनेशन क्या बनी, अवेलेबिलिटी सेट इज अ, ऐसे या तो आप बोल दो अवेलेबिलिटी सेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, विच प्रोवाइड्स अवेलेबिलिटी फॉर हार्डवेयर फेलियर विद इन अ डेटा सेंटर। या आप ये बोल दो अवेलेबिलिटी सेट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स विच प्रोवाइड्स अवेलेबिलिटी फॉर हार्डवेयर फेलियर विद इन अ डेटा सेंटर। डेटा सेंटर के अंदर जो हार्डवेयर फेलियर हो रहा है उस पर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन। Fault domain range from 1 to 3 and update domain range from 1 to 20, ठीक है। अब आ जाते हैं ये, जैसे मेरा एक ये रीजन है, मैं कहता हूँ सेंट्रल यूएस। ये सेंट्रल यूएस में मेरा एक डेटा सेंटर है, सेंट्रल यूएस में कई तीन डेटा सेंटर भी होंगे, लेकिन मैं ये इस उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि इस वाले डेटा सेंटर में मेरा रिसोर्स एलोकेट हुआ है, ठीक है। ये मेरा डेटा सेंटर हो गया, और डेटा सेंटर के अंदर क्या हुआ, मेरे डिफरेंट रैक हैं। मैंने कहा कि एक रैक ये है, एक रैक ये है, और एक रैक ये, ठीक है। अब क्या है, इस रैक में जो पावर और नेटवर्क है, एज्योर क्या कहते हैं, या कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये इंश्योर करता है जो मेरी ये रैक है ना, डिफरेंट रैक्स, उसका जो पावर फेलियर है, यानी पावर फेलियर नहीं, पावर और नेटवर्किंग, पावर और नेटवर्किंग इसके लिए अलग होगी। इस रैक के लिए इन्होंने पावर और नेटवर्किंग अलग होगी, दे रखी है, और तीसरी रैक के लिए भी पावर और नेटवर्किंग अलग दे रखी है, ठीक है। लेकिन जो कूलिंग है, कूलिंग वो होगी मेरी डेटा सेंटर लेवल पे, कूलिंग सेपरेट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कूलिंग तो मेरी जो है वो डेटा सेंटर लेवल पे होगी। अगर कूलिंग में कोई इशू आता है ना, तो फिर वो पूरा डेटा सेंटर डाउन होगा, ठीक है। अब क्या है, फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन। तो फॉल्ट डोमेन की बात करें, अब मैंने क्या किया, मैंने वर्चुअल में एक अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट किया, ठीक है, एक अवेलेबिलिटी सेट बनाया मैंने, ये अवेलेबिलिटी सेट है,
एबी सेट 1 जैसे मैंने नाम दिया था, एबी सेट 1 बनाया, तो मैंने क्या किया उसमें फॉल्ट डोमेन लिए और अपडेट डोमेन लिए। तो फॉल्ट डोमेन क्या हुआ, फॉल्ट डोमेन 0, ठीक है। अब मैंने कहा फॉल्ट डोमेन 0 ये है, ये फॉल्ट डोमेन हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे फॉल्ट डोमेन 1, ये मेरा हो गया फॉल्ट डोमेन 2, और ये मेरा हो गया फॉल्ट डोमेन 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया वहां पे, मैंने दो फॉल्ट, जब मैंने अवेलेबिलिटी सेट यहां से सिलेक्ट किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फॉल्ट डोमेन 2 है ना, दो मैंने ले लिए फॉल्ट डोमेन, और मैंने 3 ले लिए मान लो अपडेट डोमेन। तो ये फॉल्ट डोमेन तो आपका वर्टिकल चलता है, तो फॉल्ट डोमेन कैन बी कंसीडर्ड एज अ इंडिविजुअल रैक विद इन अ डेटा सेंटर, ठीक है। फॉल्ट डोमेन को कैसे हम करेंगे डिफाइन, फॉल्ट डोमेन कैन बी कंसीडर्ड एज अ इंडिविजुअल रैक विद इन अ डेटा सेंटर विच आर हैविंग इंडिपेंडेंट पावर एंड नेटवर्किंग। क्लियर है? अपडेट डोमेन की बात करें, अपडेट डोमेन चलता है मेरा वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मेरा एक थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये मेरा अपडेट डोमेन हो गया एक, ये 20 होते हैं ना टोटल, तो मैं अभी 3 ले रहा हूँ है ना, या मैं अभी 2 ले लेता हूँ। अपडेट डोमेन 1, अपडेट डोमेन 2 और अपडेट डोमेन 3, ठीक है। और ऐसे करके 20 होंगे नीचे तक, लास्ट में क्या होगा अपडेट डोमेन 20 होंगे। तो फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन, ठीक है, ये यूज में कहाँ से आते हैं, तो ये हो गया मेरा अपडेट डोमेन 1, ये हो गया अपडेट डोमेन 2। एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है, तो ये अपडेट डोमेन 2 हो गया, ये हो गया मेरा अपडेट डोमेन 3, ऐसे करके नीचे तक ये हो गया मेरा अपडेट डोमेन 20, ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। अपडेट डोमेन 20, ये सेटअप है अपने डेटा सेंटर का, है ना। जब मैंने अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट किया, तो अभी अवेलेबिलिटी सेट जब क्रिएट किया तो हमें अपडेट डोमेन फॉल्ट डोमेन देना है और अपडेट डोमेन देना है। तो फॉल्ट डोमेन मैंने 2 लिया, 2 लिया मतलब मैंने 2 वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, मैंने कहा ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2, अवेलेबिलिटी सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्चुअल मशीन एटलीस्ट। तो क्या होगा, 2 फॉल्ट डोमेन मैंने लिया है, तो एक मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनेगी, इसको मैं लेता हूँ, एक मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ बनेगी, और सेम उसी का रेप्लिकेशन हो जाएगा मेरे फॉल्ट डोमेन 2 में, और अपडेट डोमेन मैंने 3 लिए ना, इधर हो गया, ठीक है। और तीसरा मेरा हो जाएगा
कहीं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से, या अगर मैंने लिया यहाँ पे हो जाएगा, उसी का रेप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरी एक ही मतलब एक जो मेरी वर्चुअल मशीन है इसका रेप्लिकेशन 3 जगह हो गया। जब मैंने फॉल्ट डोमेन 2 लिया और अपडेट डोमेन 3 लिए तो 3 अपडेट डोमेन हो गए और 2 फॉल्ट डोमेन हो गए। इसे यहाँ पे करो, ठीक है। तो 2 अपडेट डोमेन में मेरी वर्चुअल मशीन है और 3 सॉरी 2 फॉल्ट डोमेन में और 3 अपडेट डोमेन में है, ठीक है। एक इस डोमेन में, एक इस डोमेन में, एक इस डोमेन में। तो होगा क्या कि जब मेरा अब आ जाते हैं पावर फेलियर या नेटवर्किंग फेलियर हुआ। मान लो इस वाले रैक में मेरा पावर फेलियर और नेटवर्किंग फेलियर कुछ भी हो गया, चाहे पावर फेलियर हो गया चाहे नेटवर्किंग फेलियर हो गया, ठीक है। तो मेरी ये वाली रैक पूरी डाउन हो जाएगी, ये वाली रैक पूरी डाउन हो जाएगी। तो होगा क्या, मेरा प्रोडक्शन डाउन हो जाना चाहिए था, बट मेरी यहाँ पे ऑलरेडी वर्चुअल मशीन का रेप्लिका है तो वहां से वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। फॉल्ट डोमेन का काम ये है कि अगर मेरी रैक, क्योंकि हमने कहा है ना फॉल्ट डोमेन कैन बी कंसीडर्ड, फॉल्ट डोमेन की डेफिनेशन है कि फॉल्ट डोमेन कैन बी कंसीडर्ड एज अ इंडिविजुअल रैक विच इज हैविंग पावर, सेपरेट पावर एंड नेटवर्किंग, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स फेलियर अगेंस्ट हार्डवेयर लेवल, ठीक है। तो हार्डवेयर लेवल में अगर पावर और नेटवर्किंग किसी भी में डाउन, रैक में डाउन होती है और मेरा उसमें अगर रिसोर्स बना हुआ है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉल्ट डोमेन 2 रेल ले रखे हैं तो दूसरी रैक में भी उसका रेप्लिका बना हुआ है, ठीक है। तो उससे हमें अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा कूलिंग का नहीं है सीन, ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट में कूलिंग सही में होती है, कूलिंग अगर डाउन हुई तो सारा पूरा डेटा सेंटर चला जाएगा अगर रिस्टोर नहीं करा पाए हम टाइमली, ठीक है। तो पावर और नेटवर्किंग का हो गया। अब आया प्लान्ड इवेंट। तो प्लान्ड इवेंट आया तब क्या होगा, देखो मैंने इस टाइप से बना रखा है, मैंने अवेलेबिलिटी सेट अपडेट डोमेन 3 ले रखे हैं, तो मेरे 3 अपडेट डोमेन में मेरी वर्चुअल मशीन का रेप्लिका बना हुआ है, ठीक है। अब अपडेट डोमेन की डेफिनेशन है, अपडेट डोमेन इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रीबूटेड साइमल्टेनियसली। हमें बेसिकली अपडेट डोमेन जो प्रोवाइड करा रहा है वो रिबूट या सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद रिबूट से ही तो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो अपडेट डोमेन इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, लॉजिकल ग्रुपिंग है ये, ठीक है, लॉजिकल ग्रुपिंग कर रखी है फिजिकल रिसोर्सेज दैट कैन बी रीबूटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उन अब क्या है कि अगर वो रिबूट देगा माइक्रोसॉफ्ट किसी भी अपग्रेड के बाद में, तो वो ये इंश्योर करेगा कि वो सारे अपडेट डोमेन को साथ में नहीं देगा, है ना। पहले वो एक अपडेट डोमेन को देगा। तो जब ये वाले अपडेट डोमेन को उसने रिबूट दिया तो इसके अंदर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अभी तो मेरा एक है बट उसमें तो काफी सारे होंगे ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने बना रखे होंगे, है ना। तो वो क्या है, अपडेट डोमेन फिजिकल लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज है दैट कैन बी रिबूटेड साइमल्ट, मतलब उसके अंदर जो रिसोर्स हैं वो कैन बी रिबूटेड, वो रिबूट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब एज्योर ने क्या कहा, एज्योर ने बोला कि मैं जो है ना अपडेट डोमेन के अंदर जो लॉजिकल ग्रुपिंग मेरी सर्वर की हो रखी है, मैं उनको एक एक करके उस अपडेट डोमेन को एक एक करके करूंगा रिबूट, मैं सारे को साथ में नहीं करूंगा। उससे क्या होगा कि जब ये मान लो कि मेरी ये वर्चुअल मशीन है, इसका रेप्लिका इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है। अब होगा क्या कि जब ये वाला अपडेट डोमेन का रिबूट किया तो इसके अंदर जितने भी सर्वर हैं वो सारे रिबूट होंगे, बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएटेड है ना, एलोकेटेड है, तो हमें जो अवेलेबिलिटी मिलेगी वो यहाँ से मिल जाएगी इस वाले रिसोर्सेज से। और नेक्स्ट अपडेट डोमेन को जब वो माइक्रोसॉफ्ट रिबूट करेगा उसके बीच में वो 30 मिनट्स का गैप रखेगा, तो हमें यहां से भी अवेलेबिलिटी मिल गई। तो ये कंसेप्ट हो गया पूरा मेरा अवेलेबिलिटी सेट का।
तो अवेलेबिलिटी सेट को हम, अच्छा, अवेलेबिलिटी सेट जो प्रोवाइड करता है, अवेलेबिलिटी AV set provides SLA for कितना 99.5, ठीक है, इतना परसेंट SLA प्रोवाइड करता है आपको, 99.5% अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई पूछ रहा है कि कितनी अवेलेबिलिटी सेट कितनी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, AV set provides availability of 99.5%। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये AV सेट में अवेलेबिलिटी कितनी प्रोवाइड करता है और आपका AV जोन अवेलेबिलिटी जोन कितनी प्रोवाइड करता है। तो ये वाला ना अवेलेबिलिटी सेट को एक बार दोबारा से समराइज करते हैं कि ये क्या है। तो अवेलेबिलिटी सेट की डेफिनेशन हो गई, अवेलेबिलिटी सेट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स, minimum 2 virtual machines should be there in availability set. It is a combination of fault domain and update domain which provides availability against hardware failure within a data center। ठीक है, ये दो लाइन की डेफिनेशन अवेलेबिलिटी सेट की हो गई। अब कहता है व्हाट इज फॉल्ट डोमेन। तो कहोगे फॉल्ट डोमेन कैन बी कंसीडर्ड एज अ फिजिकल रैक within a data center which is having individual power and networking। ठीक है, but cooling will be same for a data center level। what is the update sorry what is the fault domain की बताइए मैंने, ठीक है। फिर कहता है what is the update domain। तो आप कह सकते हो अपडेट डोमेन इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ अ फिजिकल रिसोर्सेज या फिजिकल सर्वर दैट कैन बी रीबूटेड साइमल्टेनियसली सो दैट it can provide availability during a planned event or any reboot after software or OS upgrade। ठीक है, इतना याद कर लो, ये देखो अवेलेबिलिटी सेट वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो अभी अवेलेबिलिटी जोन कराएंगे, एक क्वेश्चन इसमें ये बना। उसके बाद क्या, व्हाट इज अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट की डेफिनेशन ये हो गई। तो व्हाट इज अवेलेबिलिटी, व्हाट इज फॉल्ट डोमेन बता दो, व्हाट इज अपडेट डोमेन बता दो, है ना। व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन, तो अभी हम कराएंगे वो बता दो। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉल्ट डोमेन, बता दो कि रेंज ऑफ फॉल्ट डोमेन इज 1 to 3। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अपडेट डोमेन, इट इज 1 to 20। ठीक है, ये बता दो। तो ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अवेलेबिलिटी सेट हमें डेटा सेंटर के अंदर हार्डवेयर लेवल पे अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ जी। ठीक है, जो अभी मैंने समराइज किया उसी को याद करना है। ये अंडर मैं अगर बाद में ये केवल ये बता देता 4 लाइन तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ये हमें। अच्छा, कुछ इंटरव्यूअर ना अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन का फिगर बनवा लेते हैं। जैसे आपका अगर ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, अभी तो सारे ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, तो वो कहेंगे एक कॉपी पेन से ना मेरे को वो बना के दिखाओ अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी सॉरी फॉल्ट डोमेन अपडेट डोमेन का। तो आपको यही फिगर बनाना है। ठीक है, बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आप जो पहले तो डेटा सेंटर बनाओगे, डेटा सेंटर के अंदर रैक लगाओगे, रैक में ये पावर और नेटवर्किंग, ये पावर और नेटवर्किंग और इधर पावर और नेटवर्किंग, ये चीज आपको मेंशन करनी है। और फॉल्ट डोमेन जैसे रैक बनाई उसके ऊपर लिख अवेलेबिलिटी सेट, ये पूरा बना दिया, ये अवेलेबिलिटी सेट में मैंने लिया है। और फिर जो ग्रीन वाला है वो मेरा फॉल्ट डोमेन है, और इसकी जो पावर और नेटवर्किंग है वो सेम है। मतलब पावर FD1 की अलग है, FD2 की अलग है, FD3 की अलग अलग है। ठीक है, और कूलिंग सेम है। तो ये आपका पूरा, और अपडेट डोमेन आप दिखा दोगे कि ये है लॉजिकल ग्रुपिंग, और इस टाइप से होते हैं। फॉल्ट डोमेन मेरा वर्टिकल होता है और अपडेट डोमेन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये मेरे से
कैपजेमिनी के इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे मतलब जो अपना एक वर्चुअल मशीन के लिए जो फॉल्ट डोमेन की रेंज है वो 1 to 3 है ना सर, 3 ले सकते हैं। हाँ तो अगर जैसे अपने पास 2 या 3 वर्चुअल मशीन है तो वो रेंज डिवाइड बाई मतलब मल्टीप्लाई बाई 3 तीन वर्चुअल जैसे मशीन मान लीजिए सर हमने 3 वर्चुअल मशीन है हमारे पास, ठीक है सर। ठीक है तो उसके लिए फिर फॉल्ट डोमेन की रेंज तीनों के लिए अलग अलग होगी ना सर, 1 to 3 1 to 3 1 to 3। हाँ मतलब ऐसा है मैं बता रहा हूँ आपने आपने अवेलेबिलिटी सेट बना लिया और आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कितने फॉल्ट डोमेन चाहिए और कितने अपडेट डोमेन चाहिए। ठीक है फिर आपने एक ठीक है अवेलेबिलिटी सर। सेट क्रिएट कर लिया। ठीक अब आपको जितनी वर्चुअल मशीन जो ऐड करनी है वो अपने आप उसमें वो अवेलेबिलिटी क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करते जाओ और उसमें ऐड करते जाओ। तो वो बैक एंड पे अपने आप एलोकेट कर लेगा अपने हिसाब से जो ये मैंने बताया ना उसके हिसाब से वो एलोकेट कर लेगा। उसमें हमें कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैक एंड पे अपने आप एलोकेशन होता है। ठीक है उसमें 3 हो या 4 हो वो अपने आप कर लेगा बट रेंज यही होती है 1 से 3 इसकी और इसकी 1 to 20। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है वो पूछता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक इंटरव्यू में अगर अवेलेबिलिटी सेट की बात होती है ना तो वो जरूर पूछेगा। वो ये कहेगा कि ओके मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है आई वांट टू ऐड इट इनटू द अवेलेबिलिटी सेट है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है और मुझे उसे अवेलेबिलिटी सेट में ऐड करना है। अभी वो एडेड नहीं है वर्चुअल मशीन मैंने बना दी है तो कैसे ऐड करोगे। तो अवेलेबिलिटी सेट में कोई वर्चुअल मशीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिएशन ही ऐड हो सकती है। देयर इज नो ऑप्शन कि अगर वर्चुअल मशीन बन जाए और आफ्टर दैट हमें याद आए कि अरे अवेलेबिलिटी सेट में तो हमने ऐड ही नहीं करी चलो ऐड कर देते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उससे बोलना कि सर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्चुअल मशीन क्रिएशन और वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट ओनली वी कैन ऐड a virtual machine into a availability set after creation or after deployment we cannot add virtual machine into availability set। तो कहेगा नहीं हमें तो ऐड करनी है मतलब वो एग्री हो जाएगा फिर भी अगर वो पूछता है कि नहीं हमें तो ऐड करनी है वी स्टिल वांट वर्चुअल मशीन नीड्स टू बी एडेड इनटू द अवेलेबिलिटी सेट। तो क्या करोगे तो बोलोगे कि देखो कोई भी वर्चुअल मशीन है चल रही है सर्वर चल रहा है ठीक है कल को किसी ने बोला कि अरे ये तो डाउन हो जाएगी इसका अवेलेबिलिटी सेट चाहिए मैं चाहिए है ना। तो उस सर्वर पे बहुत सारी एप्लीकेशन रन कर रही होंगी बहुत सारा डेटा होगा तो कहोगे कि हाँ सर कर सकते हैं क्या करेंगे हम एक नया हम पहले उसकी इमेज क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा ना कि किस इमेज से और बैकअप से कैसे हम लोग वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। हम उसकी एक इमेज क्रिएट कर देंगे और एक नई वर्चुअल मशीन उस इमेज से बनाएंगे। ठीक है जैसे ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है ना स्नैपशॉट से या इमेज से ये वर्चुअल मशीन है इसका हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। ठीक है स्नैपशॉट ले लिया तो इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन सारी कुछ है ना सारा कुछ इसमें मेरा स्नैपशॉट में ये स्नैपशॉट आ गया एक। ठीक है ये मेरा एक स्नैपशॉट आ गया। तो जो हम अभी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं वर्चुअल मशीन विद हेल्प ऑफ द स्नैपशॉट बनाएंगे। फिर इस वाले स्नैपशॉट को हम रेफरेंस में लेंगे तो जितनी सारी स्पेसिफिकेशन है ना इस वर्चुअल मशीन की जो जो इसमें काम हो रखा है एप्लीकेशन रन कर रही हैं वो सारी मेरी जो मेरी वर्चुअल मशीन बनेगी इस वाले स्नैपशॉट से वो बिल्कुल सेम होगी इसके। ठीक है ये और ये सेम होंगी तो जब हम ये क्रिएट कर रहे होंगे तब हम उसे वर्चुअल आईवी सेट में ऐड कर देंगे। तो सिंपल कहोगे कि सर वो दैट पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन कैन नॉट बी एडेड बट वी कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दैट वर्चुअल मशीन एंड वी कैन create a new virtual machine with that snapshot so that all the application should be there and during the time of deployment we will add it into the availability set। ठीक है ये पूरा कंप्लीट है आपका अवेलेबिलिटी सेट। अब हम लोग अवेलेबिलिटी जोन पे आते हैं। अभी अवेलेबिलिटी सेट पे और किसी को कोई डाउट।
सर जितना भी हम लोग ये फॉल्ट डोमेन लेते हैं और ये अपडेट डोमेन लेते हैं तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती होगी ना, फिर जितना ज़्यादा लेंगे उतना, या फिर हाँ, ये कॉस्ट क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो उस बोलता है मेरे को इतने में अवेलेबिलिटी चाहिए, या हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हम इतना लेके चलेंगे इसका? देखो, दोनों ही सीन हो सकते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं अवेलेबिलिटी सेट, ऐसा होता है एक्चुअली, अवेलेबिलिटी सेट एनवायरनमेंट में बने हुए रखे होंगे, है ना। जब एनवायरनमेंट बना है तो आपको वहाँ पे होंगे तो आपको बोल दिया जाएगा इस वाले अवेलेबिलिटी सेट में ऐड कर दो। या जो वर्चुअल मशीन का आपके पास नया डिप्लॉयमेंट आया तो वो आपसे बोलेगा कि एक अवेलेबिलिटी सेट में जो कि ये वाला है उसमें ऐड कर दो। जब बनाओ तो उसमें ऐड कर देना अवेलेबिलिटी सेट में। तो कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पे जो ये यहाँ पे बस आपको अवेलेबिलिटी ऑप्शन में अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करना है और जो भी अवेलेबल होगा यहाँ पे वो दिखाई दे जाएगा। अभी है नहीं, अभी हम लोग जब लोड बैलेंसर बनाएंगे ना तो अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करके उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि लोड बैलेंसर जब हम बनाते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट होता है कि मशीन शुड बी इन अवेलेबिलिटी सेट, है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और अगर कुछ ऐसा आता है कि नहीं एक नया अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करो तो वो बताएगा कि कितने फॉल्ट डोमेन रखने हैं, कितने अपडेट डोमेन रखने हैं। बैक एंड पे क्या हो रहा है वो आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपको केवल इंटरव्यू में जो मैंने अभी बताया ना, ये सब इंटरव्यू के लिए जरूरत है, जी ठीक है। हाँ। ठीक है। अब हम लोग करते हैं बात अवेलेबिलिटी जोन की। इसे हटा दो, ठीक है। एस एल ये अवेलेबिलिटी कितना प्रोवाइड कराता है? 99.5%, याद रखना। देखो, थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, है ना, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो दो डेफिनेशन अभी आपको क्लियर होगा तो मैं अभी डेफिनेशन भी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोड बैलेंसर, जैसे मेरी कोई वर्चुअल मशीन है, ठीक है। मैंने आपको वेब सर्वर बनाना तो बताया ही है कि उसमें IIS लगा देते हैं तो उसमें वेबसाइट होस्ट करने लगती है, ठीक है। मेरी कोई वर्चुअल मशीन है, बता चुका हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मेरी एक वर्चुअल मशीन है, उस पर मेरी चल रही है irctc.com। IRCTC ने बहुत परेशान किया इसलिए वो याद आती है हर बार, IRCTC, ठीक है। ठीक है, ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इस पे चल रही है। और ये मान लो मेरी VM है, VM01 है, ठीक है। तो इसमें जितने, इसमें मान लो मल्टीपल सेशन आते हैं। होता क्या है ना कि लाइक ये मेरा इंटरनेट है, ये इंटरनेट है और ये मेरे यूज़र है, मल्टीपल यूज़र यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो irctc.com ये लोग एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, आप हो ये, ठीक है। तो सर्वर ये यहाँ पे है, यहाँ पे होस्ट है irctc.com। तो क्या होगा, मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर होंगे जो यहाँ पे सेशन लेंगे और यहाँ पे एक्सेस इसका करेंगे और यहाँ पे एक्सेस पाएंगे। बट एक मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कि यहाँ पे बहुत सारे सेशन हो, बहुत सारे सेशन हो, बहुत सारे सेशन हो, तो ये क्या होगा, हैंग करने लगेगी या क्रैश हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक लोड बैलेंसर बताऊंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया लोड बैलेंसर। नेक्स्ट लेक्चर अपना लोड बैलेंसर का ही है, ठीक है। यहाँ लोड बैलेंसर लगा दिया और मैंने यहाँ पर रेप्लिकेशन कर दिया सर्वर का, एक सर्वर ये भी हमने सेम रेप्लिकेशन कर देते हैं लोड बैलेंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी होस्ट हो रही है irctc.com। यहाँ पे लोड बैलेंसर का फीचर होता है कि जब भी कोई सेशन आता है ना, देखता है कि कौन से में यूटिलाइजेशन कम है, रिसोर्सेज कम मतलब अवेलेबल है, उसमें वो क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा, ऐसे करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो एक बात समझो,
हमने ये सब तो कर लिया कि हमारे जो सेशन आ रहे हैं, हमारा ट्रैफिक आ रहा है, हमारा सर्वर क्रैश ना हो जाए। बट अगर आप ये देखो डेटा सेंटर लेवल पे, ये एक डेटा सेंटर लेवल है, डेटा सेंटर पे ही तो ये होंगे एलोकेट, तो डेटा सेंटर पे ही है ना ये। और डेटा सेंटर में कहाँ पे होंगे? किसी रैक में होगा, ये भी किसी रैक में होगा, ये भी किसी रैक में होगा, है ना। अगर मेरी ये वाली मतलब अगर ऐसा है कि अगर मैंने ये फॉल्ट अवेलेबिलिटी सेट में ले रखा है, तब तो क्या होगा कि अगर मेरा हार्डवेयर फेलियर किसी रैक में हुआ, तब मेरा मान लो ये वाला सर्वर डाउन हो गया, तो ये तो चलता रहेगा, है ना। यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तब देखा जाएगा, बट मेरी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। बट अगर मेरा कूलिंग फेल हो गया या डेटा सेंटर फेल हो गया पूरा, या कोई डिजास्टर आ गया, ये पूरा डेटा सेंटर फेल हो गया, तो मेरा पूरा सेटअप बर्बाद हो गया ना। मेरा ये भी सर्वर डाउन हो गया और ये भी सर्वर डाउन हो गया, समझे। हाँ जी। तो इस केस के लिए when we want to provide availability against failure of data center level, then we use availability zone. अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, अभी इस चीज को हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब मेरा एक सेंड, अब देखो अवेलेबिलिटी जोन है ना, वो सारे जो रीजन है सारे प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना। देर आर डिफाइनाइट अभी कुछ और में भी हो रहा है। अगर आप सर्च करोगे ना कि यहाँ पे सर्च करोगे अवेलेबल, मैंने क्या सर्च किया था, एज योर रीजन सपोर्ट्स अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, ऐसे करोगे तो ये निकल के आएगा, तो आपको वो लिस्ट दिखाएगा कि कौन कौन से रीजन में आप अवेलेबिलिटी सेट सपोर्ट करता है, आप ले सकते हो उसका बेनिफिट। तो ये कुछ रीजन है इसमें, ये दे रहा है कि देखो ये वाले रीजन में ये अवेलेबिलिटी सेट प्रोवाइड सपोर्ट करता है। जैसे एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में, जापान ईस्ट में, इन सब में अवेलेबिलिटी जोन है। पहले सेंट्रल इंडिया में नहीं था, अभी हो गया है। ठीक है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका नॉर्थ में, मिडिल ईस्ट में, इन दोनों में है, यूरोप में इसमें है, और अमेरिका में इसमें। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी जोन की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। अवेलेबिलिटी जोन है ना, इट इज यूनिक फिजिकल लोकेशंस विद इन एज्योर रीजन। ठीक है, इट इज यूनिक फिजिकल लोकेशंस। अगर मेरे को अभी देखो एक एक करके बताऊंगा, जैसे ये मेरा रीजन है, ठीक है, और मैंने कहा कि दीज आर यूनिक फिजिकल लोकेशंस। ठीक है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, यानी 3 मैक्सिमम लोकेशन होती हैं। ठीक है, ये मेरी 3 हो गई, मैंने मान लिया। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन इज अ यूनिक फिजिकल लोकेशन। ठीक है, ये यूनिक फिजिकल लोकेशन हो गई। एंड ईच जोन इज मेड ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर। इन लोकेशन में एक या ज्यादा डेटा सेंटर होंगे विच विल हैव इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये जो जोन है, जैसे ये हो गया मेरा जोन 1। अभी मैं दोबारा बताऊंगा ना, तब समझ में आ जाएगा जब ये डायग्राम कंप्लीट करके। ए बी जोन 1, अगर मैं यहाँ पे करूं ए बी जोन सेलेक्ट, अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, यहाँ पे। सर हेलो। हाँ हाँ, सर ये डेटा सेंटर का ही रेप्लिका सर डिफरेंट जोन में बन रहा है ना सर? नहीं नहीं, डेटा सेंटर का रेप्लिका नहीं बनना है। डेटा सेंटर है, अभी रुको, इसे कंप्लीट होने दो एक बार, है ना। ओके। अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट जब यहाँ पे किया तो क्या है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। ठीक है, मैक्सिमम जोन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, एक भी या 2 भी हो सकता है। तो ए बी जोन 1 हो गया मेरा, ए बी जोन, ठीक है ना, यहाँ पे देख लिया ना।
अवेलेबिलिटी जोन मैंने सेलेक्ट किया तो जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो ए बी जोन में ये अवेलेबिलिटी जोन 2 हो गया और ये मेरा हो गया अवेलेबिलिटी जोन 3 हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, डेटा सेंटर है। इस जोन के अंदर क्या है, डेटा सेंटर। तो एक डेटा सेंटर ये है मेरा, एक डेटा सेंटर ये 1 और मोर डेटा सेंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अवेलेबिलिटी जोन इज अ यूनिक फिजिकल लोकेशन दैट विल हैव 1 और मोर डेटा सेंटर एंड इट विल हैव इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग एंड नेटवर्किंग। मतलब इस एबी जोन की जो पावर है, कूलिंग है और नेटवर्किंग है, वो पावर कूलिंग और नेटवर्क, ये सारे अलग। अभी यहाँ पे क्या था, डेटा सेंटर लेवल पे कूलिंग सेम थी। कूलिंग की स्पेलिंग गलत कर दिया, चलो। पावर, नेटवर्क और कूलिंग। ठीक है, तो इसकी अलग है। और सिमिलरली दूसरा जो एबी सेट एबी जोन है, उसकी पावर, नेटवर्क, कूलिंग डिफरेंट है, इंडिविजुअल है, और इसकी भी। तो क्या होगा, अगर मेरा पावर, नेटवर्क, कूलिंग की वजह से मेरा कोई डेटा सेंटर डाउन हो रहा है, एबी जोन 1 का ये पूरा डाउन हो गया, तो मैंने अगर एबी जोन 2 ले रखे हैं, 2 एबी जोन का मतलब है मैंने 2, अभी जैसे मैंने यहाँ पे IRCTC बनाया था ना, तो अभी मैंने क्या किया, जब मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई उसमें एबी जोन ले लिया 1। ठीक है, तो मेरा एबी जोन 1 के अंदर के डेटा सेंटर में मेरी वर्चुअल मशीन ये बन गई। कौन सी, irctc.com, irctc.com। ठीक है, जब मैंने दूसरी वर्चुअल मशीन बनाई, उसी का रेप्लिका जब बनाते हैं ना लोड बैलेंसर में, लोड बैलेंसर में क्या होता है ना, सेम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, सेम दोनों सर्वर मेरे सेम होंगे, तभी तो लोड बैलेंसर जो है ना, इधर भी राउट करेगा, इधर भी राउट करेगा। कुछ यूजर एक सर्वर से लेंगे, कुछ यूजर दूसरे सर्वर से लेंगे, एक्सेस करेंगे। दूसरा मैंने बनाया एबी जोन 2 ले लिया, कहाँ पे, यहाँ पे है ना। पहला बनाया मैंने जोन 1 लिया, दूसरा बनाया जोन 2 लिया। तो क्या होगा, जोन 2 में मेरा irctc.com डिप्लॉय हुआ। ठीक है, irctc समझ जाना। ठीक है, तो अब क्या, और लोड बैलेंसर को मैंने उसमें कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। तो एक लोड बैलेंसर एक यहाँ से लेगा अपना इनपुट, और एक यहाँ मतलब आउटपुट देगा जो, वो यहाँ से लेगा। अभी जो मैंने बताया था फिगर, वो एक ही डेटा सेंटर में बन रहा था, तो अगर मेरा डेटा सेंटर जा रहा था तो मेरे दोनों सर्वर जा रहे थे। अभी यहाँ पे क्या मेरा सॉल्यूशन बन रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन बन रखा है, जब मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ लोड बैलेंसर को, तो लोड बैलेंसर अगर ट्रैफिक जो सेशन बहुत ज्यादा है तब वो मैनेज कर रहा है, तब भी मैनेज हो रहा है। और मेरा अगर हार्डवेयर फेल हो गया, पावर, नेटवर्क और कूलिंग किसी की भी वजह से, तो मेरा ये पूरा डेटा सेंटर अगर डाउन हो गया है ना, ये पूरा डेटा सेंटर, अगर मेरा ये चला जाता है, उसके बावजूद भी मेरा IRCTC का सर्वर डाउन नहीं होगा और उसे एक्सेस मिलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें आपको ये मैंने बताया, और इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन इज अ यूनिक फिजिकल लोकेशन दैट कैन कंटेन 1 और मोर डेटा सेंटर एंड इट विल हैव इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग एंड नेटवर्किंग। एवी सेट के उसमें था केवल पावर और क्या कहते हैं, फॉल्ट डोमेन में यही था ना, केवल पावर और नेटवर्किंग रखता था। बट एवी जोन है वो यूनिक डेटा सेंटर, यूनिक लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन है, जहाँ पे 1 और मोर डेटा सेंटर है, एंड दैट डेटा सेंटर विल बी हैविंग, दैट जोन विल बी हैविंग
इंडिपेंडेंट पावर कूलिंग एंड नेटवर्किंग, ये वाला इंडिपेंडेंट पावर नेटवर्किंग, ये भी इंडिपेंडेंट, मतलब कि इसमें अगर कोई डाउन होता है तो मेरे को अवेलेबिलिटी जोन 2 से सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं, तो पूरा डेटा सेंटर भी चला जाता है, तब भी मेरा जो अवेलेबिलिटी है वो हमें मेरी बनी रही, डाउन नहीं हुई। इसलिए जो मेरा एवी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन प्रोवाइड्स 99.99% SL या अवेलेबिलिटी जोन प्रोवाइड्स 99.99% अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है नहीं? हाँ जी। ठीक है, अभी एक बार जल्दी से ना जो हम लोगों ने डिस्कस किया है एबी सेट और एबी जोन में, एक बार डिफरेंस अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो हम क्या क्या पॉइंट उसे बता सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसे हटा दूं? जी सर। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अभी आप कोई कुछ पूछ रहा था ना, मैंने कहा था अभी इसे क्लियर कंप्लीट हो जाने दो। वो डाउट क्लियर हो गया? जी सर। ओके। अच्छा हाँ, ये पूछा ना, रेप्लिका नहीं है, ये अलग अलग डेटा सेंटर हैं, अलग अलग एवी जोन, बस जोन क्रिएट करके उन्हें अलग अलग इंडिविजुअल पावर नेटवर्किंग और कूलिंग प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो डिफरेंस हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन में अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो उसे बोलना है, पहला पॉइंट बोलना है, अवेलेबिलिटी सेट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन, minimum 2 virtual machine should be there in a availability set, and availability set is a combination of fault domain and update domain. Availability zone are the unique physical locations that can contain one or more data centers, and they all are having independent cooling power and networking. In availability set, there are two domains: fault domain and update domain. Fault domain range from 1 to 3, and update domain range from 1 to 20. In availability zone, there are 3 availability zone, maximum 3 availability zone are there. Availability zone 1, 2 and 3. Availability set provides 99.95. मैंने क्या 5 लिखा था वहां पे? हाँ जी, हाँ सर, 99.5। हाँ सर, 99.5 99.5 अवेलेबिलिटी सेट प्रोवाइड्स 99.95 SLA। ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट प्रोवाइड करता है 99.95 SLA %। ठीक है, और अवेलेबिलिटी जोन प्रोवाइड्स 99.99% SLA। ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट प्रोटेक्ट्स against failures. Availability set protects against hardware failures within data center. Availability zone protects failure for entire data center, है ना? Availability zone protects from entire data center failure. और एक और है इसमें डिफरेंस, अवेलेबिलिटी सेट को जब आप लोग लोड बैलेंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप ये याद कर सकते हो कि बेसिक लोड बैलेंसर कैन वर्क विद अवेलेबिलिटी सेट और इट कैन नॉट वर्क विद द अवेलेबिलिटी। अगर कोई पूछता है कि अवेलेबिलिटी जोन को कौन सा लोड बैलेंसर आपका वो करता है सपोर्ट, तो स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर सपोर्ट, देखो 2 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, बेसिक लोड बैलेंसर और स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। बेसिक लोड बैलेंसर जो है मैं पढ़ाऊंगा, उसमें भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें भी बताऊंगा डिफरेंस। तो बेसिक लोड बैलेंसर है वो एवी सेट को सपोर्ट करता है, एवी जोन को बेसिक लोड बैलेंसर सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैंने अभी लोड बैलेंसर बनाया था ना, और मैंने उसमें जो क्या कहते हैं सर्वर लगाए थे उसके बैकएंड पे, तो वो जो वो एवी जोन में सपोर्ट कर रहा था मेरा, वो स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर होगा, इसलिए वो जोन में कर रहा था। बट जो बेसिक लोड बैलेंसर है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है
एबी जोन को केवल स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर सपोर्ट कर पाता है, अवेलेबिलिटी सेट को करता है बेसिक लोड बैलेंसर सपोर्ट। तो एक डिफरेंस ये भी है अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन में, या बेसिक और स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर में, आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक था आज का अपना। ठीक है, क्लियर है। बेसिकली आपको ये डिफरेंस जो अभी लास्ट में समराइज हुआ है वो याद रखना है, इसमें आप अपने नोट्स में लिख लेना, और जो डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम बना लेना। कभी अगर पूछ ले, वो आपने सारा कुछ बता दिया, वो कहते नहीं वो भी बताओ डायग्राम दिखाओ बना के, कभी रेयरली पूछ लेते हैं, ठीक है, बट आना चाहिए, इस वजह से मैंने अभी पूरा आपको समझा दिया। अब इसमें आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा कि मैंने तो, रुक जाओ एक मिनट, रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद।